आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप दिख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, हमारी मौजूदगी है बाराबंकी के बड़हेल मैदान में। बता दें साथियों कि अभिनव सिंह ने जो धमकी दी थी, उसी धमकी का करारा जवाब देने के लिए यहाँ पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग डंडे और झंडे के साथ तो आए ही हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का एक फ़ोटो, इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो, भारतीय संविधान, ये रॉयल जाटो। साथियों, ये जो जुनून है, धमकाने वाले सोच रहे थे कि धमकी की वजह से सब लोग डर जाएंगे। क्या आप लोग डर गए? नहीं, डरने वाले का हम लोग 200 किलोमीटर से दूर आए हैं, 200 किलोमीटर से दूर से आए हैं। धमकी से डरते तो इतना दूर से आते। 200 किलोमीटर ट्रेन में पूरी 6-6 घंटा खड़े होके आए हैं। अरे भाई, दीपक पंडित बोला है कि हम गोली चलाएंगे यहाँ पर। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा यार। कुछ भी करे, सब कुछ करे, सब कुछ करेंगे। 200 किलोमीटर सामने तो आए। खाली बस। हाँ, भीम आर्मी के बंदे और डंडे दोनों मजबूत हैं। द ग्रेट चमार यहाँ पर देखिए, भाई ने यहाँ पर अपनी जाति की मिसाल यहाँ पर कायम की। भाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत करिए भाई। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फोटो है और लिखा है द ग्रेट लीडर, मर जाएंगे पर उफ ना करेंगे। अब युवा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ संघर्ष करेंगे, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी 7 बज रहे हैं और आप लोग हरदोई से चल कर आए हैं? नहीं, हम लोग सिद्धार्थनगर से हैं। आप सिद्धार्थ जौनपुर से आए। जौनपुर से, सिद्धार्थनगर से आप लोग? हम उन्नाव से भैया। उन्नाव से। ये सिर्फ एक जगह के लोग नहीं हैं, अनेक जगह से लोग चल कर आए हैं। मतलब भारत के हर एक कोने से अब आने शुरू हो गए हैं लोग। और अभी तो ये झांकी, ये पिक्चर अभी बाकी है। तो साथियों, भी साउथ में आ रहे हैं, अभी बिहार से भी गोल्डन सर आ रहे हैं और वो लोग भी आएंगे। गोल्डन दास जी भी आ रहे थे। गोल्डन दास भी आ रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दल बल सभी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग। और ये टोपी ट्रेंड कर रहा है, जय भीम वाला। देखिए यहाँ पर भाई साहब, देखिए दुकानदार भाई साहब को दिखाइए भैया, थोड़ा दिखाइए। इनके पास हर एक प्रकार की चीज़ें हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन से संबंधित जुड़ी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कलमें हैं और गमछे भी हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं गोंडा जिला से आया हूँ। देखिए, गोंडा जिला से भाई, जैसे लग रहा है कि टीटी है। आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? मैं वकालत करना चाहता हूँ, LLB करना। अच्छा जी, वकील, डॉक्टर या तो टीटी। तो 3 चीज़ों में भाई ने अपना लक्ष्य बता दिया कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये है भाई, भीम आर्मी वाले सेना की यही पहचान है। और करनी सेना वाले जो तलवार लहरा रहे हैं, जो गाली अनाप शनाप जो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, तो उनके संस्कार से और इनके संस्कार में यही फर्क है। ये संविधान पढ़ने वाले हैं और वो गाली ही समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभिनव जो मुंह में हमेशा गुटखा चबा रहा है, तो गुटखा चबाने वाले का संस्कार कितना हो सकता है? 2 अक्षर का पढ़ा लिखा हो या ना हो, गाली से बात करने वाला अभिनव सिंह क्या आज दिखेगा? ये बताइए आप लोग। नहीं दिखेगा। क्यों? डर के मारे नहीं, या फिर उसको पुलिस हाउस अरेस्ट कर लेगी? क्या कहना चाहते हैं? डर के मारे ये डर तो बोल रहा है कि पुलिस हमें जाने नहीं देगी, पुलिस हाउस अरेस्ट कर देगी। कोई बात नहीं है, वो डर के मारे नहीं आएगा। डर के मारे नहीं आएगा, उसके पास पावर नहीं है यहाँ आने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर आ भी गया तो आप लोग सामना कैसे करेंगे? बात से पहले करेंगे, पहले बात से करेंगे। अब बात से नहीं समझेगा तो क्या करेंगे? तो देखा जाएगा बाद में। डंडा झंडा दोनों मजबूत है आप लोग? डंडा झंडा दिखाइए भाई। ये चलेगा आज लट। भाई, इससे तो यार सर फट जाएंगे। ऐसा क्यों लेकर आए हो? धारदार कितना मजबूत है। ये हरदोई वाले भाई रात को 12-1 बजे आ गए। आप हरदोई से? नहीं, हम उन्नाव से भैया। अच्छा, उन्नाव से हैं। हरदोई वाले 12-1 बजे आ गए और झंडे में वैसे डंडे लेकर आए हैं कि भाई अब क्या बताएं। वो भी घी लगा कर आए हैं, मतलब तेल में। देखिए, ये देखिए अभी ये डेमो है, देखिए। तो मतलब अभी तक तो आपने सुना था कि
लाठी में तेल लगाकर, लेकिन यहाँ पर लाठी में घी लगाकर लोग आए हैं। अच्छा, घी का मामला क्या है भाई? घी से ज्यादा कुछ मजबूती बढ़ेगी बढ़ेगी। तेल में कम दम होती है, घी में बहुत दम होती है ना। ऐसा तो नहीं कह रहे हो ना कि तेल कम जाता है और घी ज्यादा जाता है? नहीं नहीं, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। अच्छा, कौन सा घी है? भैंस का घी है कि गाय का घी लेकर आए? वो गाय को माता मानते हैं ना, तो भैंस का होगा, भैंस का होगा। अच्छा, उनकी चाची का लेकर आए हैं। गाय तो माता है, चाची जी का लेकर आए, उनके भैंस चाची जी का उनका। अच्छा, तो जो कड़ी सेना वाले हैं उनकी भैंस चाची का जो घी लेकर आप पोत कर आए हैं। संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब भीम आर्मी वाले हो भाई, भीम आर्मी जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मजा ही नहीं है क्या? थोड़ा भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद। लेकिन भाई देखो, ना इंसाफी हो रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लिए हो, बाबा साहब अमर रहे नहीं बोलोगे तो मजा नहीं है। साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। आज 15 मार्च 2026 है और आज मान्यवर कांसीराम साहब का 92वां जन्म जयंती है। एक बार मान्यवर कांसीराम साहब के लिए नारे लगा दो, मान्यवर कांसीराम साहब अमर रहे। बोलिए, अमर रहे, माननीय काशीराम जी अमर रहे, माननीय काशीराम जी अमर रहे। कुल मिलाकर देखा जाए, राजनीतिक पार्टी भले ही आजाद समाज पार्टी अलग हो, लेकिन आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग बहन जी को सम्मान करते हैं। तो एक बार बहन जी जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुंवारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में गलत बोलते हैं, उन लोगों को सबक लेनी चाहिए। भाई, हम सभी लोग बहुजन समाज के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बात बहुजनों किया जाए, बात बहुजन की ताकत किया जाए, यहाँ पर करणी सेना ने बहुजन की ताकत को ललकारा है। तो यहाँ पर तो प्रयास यही होना चाहिए कि आप राजनीतिक चीज़ तो भूल कर ताकि पर रख दो, लेकिन जब बहुजनों की ताकत की बात आ जाए, क्योंकि 9 अक्टूबर को जो बहन कुमारी मायावती ने जनसैलाब वहाँ पर दिखाया था, तो वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी सभी लोग थे। और आप लोग भी गए होंगे। तो कुल मिलाकर ये आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी वाले हैं, ये लोग भी गए थे। तो ऐसे मौक़ों पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी यहाँ चीख नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। भाई जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सोचकर नहीं लड़ाई लड़ते हैं कि ये भीम आर्मी वाले हैं या फिर आज़ाद समाज पार्टी वाले हैं, फिर बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, या फिर ये समाजवादी पार्टी वाले हैं। क्योंकि भाई जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, 85% की लड़ाई लड़ते हैं अकेले। क्योंकि यूजीसी का जो नया रूल्स आया था और आपने देखा कि किस तरह से बाकी सारी पार्टियां पलटी मार गई, यहाँ तक कि बहन जी ने भी सपोर्ट कर दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी उधर ही चले गए। अकेला एक ही चट्टान की तरह शेर जो है दहाड़ता रहा यूजीसी नियम को लेकर। कौन था? चंद्रशेखर भैया, एक बार और से बोलो, चंद्रशेखर। तो भैया ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग अब से भी समझ जाओ कि तुम्हारे साथ कौन था। चंद्रशेखर भैया। आज यदि किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है तो आवाज कौन उठाता है? चंद्रशेखर भैया। दलितों पर जब उत्पीड़न होता है तो आवाज कौन उठाता है? चंद्रशेखर भैया। जब माता बहनों के साथ इज्जत लूटी जाती है तो आवाज कौन उठाता है? चंद्रशेखर भैया। जब बेरोजगारी की बात आती है और बेरोजगारों के लिए आवाज उठाता है तो कौन उठाता है? चंद्रशेखर भाई। जब किसानों पर अन्याय होता है तो किसानों की आवाज कौन उठाता है? चंद्रशेखर भाई। जब एलपीजी गैस बढ़ते हैं तो एलपीजी गैस को लेकर संसद में कौन आवाज उठाता है? चंद्रशेखर भाई। जब हर एक बातों को लेकर आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं, लड़ने वाले ये हैं, तो भैया करेगा कोई और, खाएगा कोई और, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए 2027 में किसको सीएम बनना चाहिए बताइए? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। डंडे झंडे तो लेकर चले ही हैं, वोट के डंके पर भी क्या कहना चाहते हैं? वोट के डंके पे उनको बहुमत से विजय बनाने के 2027 में घोषित करेंगे। आना चाहिए, बंद करेंगे,
और साथियों 2027 में जो मुख्यमंत्री बनने के जो पूर्ण रूप से दावेदार अब बन चुके हैं मान्यवर कांसीराम साहेब के चेले यानी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आज उनकी 7वीं रैली है। इससे पहले मुजफ्फरनगर, हरदोई, आगरा, कन्नौज, जौनपुर और खलीलाबाद। तो खलीलाबाद के बाद जो जौनपुर की रैली हुई, जौनपुर में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ऐतिहासिक जनसैलाब देखने को मिला। खास तौर से उस रैली में महिलाएं 50% का योगदान नहीं। जो लोग ये कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में युवा बस जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं, लेकिन बहुत करारा जवाब था। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक महिला जो आई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ, जो चाय तक के भी उसके पास पैसे नहीं बचे थे। तो वो चीज़ सुनकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भावुक हुए, उनके आंखों में आंसू भी आ गए। तो आपको लगता है कि महिलाओं के हक और सम्मान के लिए यदि कोई लड़ता है लड़ाई तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो महिलाएं भी अब शामिल होने लगी हैं और काफ़ी भारी मात्रा में। तो ये जो एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या 2027 की एक नई सोच है और 2027 की एक बड़ी तैयारी कह सकते हैं? जी बिल्कुल भैया सीएम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, सच में बनाएंगे सीएम। कमेंट में तो लोग पीएम तक की भी कह रहे हैं कि क्या आने वाले समय में मोदी को उखाड़ कर फेंक देगी ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, और बिल्कुल पूरी पावर के साथ फेंक देगी, साल के अंदर फेंक देगी उखाड़ के। एक और बात है साथियों की सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि जनता की सुरक्षा करना। सरेआम खुलेआम धमकी दी जा रही है। जिस तरह से कड़ी सेना के लोग जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं, गोली। वो मुगलों की औलादें हैं जो कि हमारे पीछे वार करती हैं हमेशा। अगर उन्हें लड़ाई करना, सामने से आकर लड़ाई करें, हम भी दिखाएंगे। ये मुगलों की औलाद काफी ट्रेंड चल रहा है, क्या मामला है? अरे वो मुगलों की औलादें आज से नहीं, वो अंग्रेजों के जमाने से चल रही हैं। वो मुगलों की औलादें कही जाती हैं। सामने से वार नहीं करते, वो पीछे से वार करने वाली है। नहीं भैया सावधान रहिएगा। ये बताइएगा कि अभिनव सिंह ने कहा कि हमारे समाज के लोग अगर भगवा ड्रेस में चले गए तो पीट कर बंदर बना देंगे। तो इसीलिए आप लोग जाना तो नीले गमछे में जाना, नीले झंडे लेकर जाना। अब ये बताइए कि आपके ही भेष में वो आएंगे, आप लोग पहचान लेंगे उनको? बदलने की तरीका हो गया। बिल्कुल है ना, दम नहीं है उनके पास, पीछे से वार कर रहे हैं। लेकिन अगर नीले ड्रेस में बोल रहे हैं कि 12 वीरों की धरती है। जो नीले कबूतर की बात कर रहे थे, खुद नीले कबूतर बनकर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बाबा साहब के नीले हुए बात है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीलेबाज हो, ठीक है। ये तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने दतिया में ही बोल दिया था कि गलतफहमी का शिकार न रहें, हम नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीलेबाज हैं। लेकिन वो तो नीले कबूतर बनकर आ रहे हैं ना, ये बताइए आप लोग। आ रहे हैं। तो नीले कबूतर को उड़ा दोगे या फिर से उड़ा देंगे, शिकार कर लेंगे? देखो भाई, ये उड़ाएंगे नहीं, शिकार ही कर लेंगे। नहीं, वो शिकार करने के लिए आ रहे हैं ना हम लोगों का, तो हम भी तो शिकार करेंगे, तो यही शिकार होगा, पहचान लेंगे ना। इधर आइए भाई, इधर आइए, देखिए जी नीलाबाज आ गया भाई। भाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए भाई। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह। मान सिंह, इधर आइए। तुम्हारा बहुत विमल खाता है। जैसे कि मनुवादी लोग पूछते हैं कि ये इतना बड़े कार्यक्रम का पैसा कहाँ से आता है, तो हम उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक पीड़ित इंसान हूँ जो ब्लड कैंसर से मरीज हूँ, और अपनी दवा का एक एक पैसा काट कर इस चंदा में 2000 रुपये देने का काम किया है। जो मनुवादी लोग कहते हैं कि ये पैसा कहाँ से लाते हैं, तो मैं अपनी बीमारी से 2000 रुपये चंदा दिया है, एक एक रुपये जोड़कर। भाई के लिए जोरदार भाई, देखिए आपने इमोशनल कर दिया लोगों को जी। और अभिनव सिंह, समझ जाओ, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, इंसान हो, क्योंकि यहाँ पर तो भाई सबका स्वागत है। तुम नीले भेष में आओ, चाहे पीले भेष में आओ, चाहे भगवा भेष में आओ, यहाँ पर जो संविधान के लोग मानने वाले हैं, तुम्हारे जैसे धमकी नहीं देने वाले हैं। ये तुम्हारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे लिए सभी देशवासी एक समान हैं। तुम्हारी भी बहन बेटी हमारे लिए बहन बेटी है, और हमारी बहन बेटी तो ही है। तो ये जो चीज़ है अभिनव सिंह, क्यों देश में बांटने की काम कर रहे हो? देश तो ऐसे ही जाति में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। और जो अन्य छोटे छोटे देश हैं, जैसे बांग्लादेश, देखिए सोचने वाली बात है। बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, लेकिन वहाँ पर इनकी ताकत काम नहीं करती है। पाकिस्तान से कुछ चंद
2-3 लोग आतंकवादी लोग आते हैं और यहाँ पर धर्म पूछकर गोली से भून देते हैं, वहाँ पर ताकत काम नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर दलित समाज जो उभर रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जो संविधान की बात करता है, जो कलम की बात करता है, उनको मजबूर कर रहे हैं लाठी डंडे और हथियार उठाने के लिए। ये सही है? ये बताइए आप लोग। सही नहीं, सही है। क्या आप लोग को लगता है कि हमारा बहुजन समाज लाठी डंडे और तलवार उठाना चाहता है? जी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम की ताकत दी। आइए सर इधर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कलम की पावर की बात की थी। क्या हमारा बहुजन समाज चाहेगा कि कलम की जगह पर हथियार उठाए? नहीं नहीं, कलम ही उठाया जाए, कलम ही उठाया जाए। शिक्षा व शेरनी का दूध है कि जो बिना पिए दहाड़ते हैं। दहाड़ेगा। देखिए ऐसा है, इधर देखिए ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिन्हें आपके सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत उनको बधाई मैं देना चाहता हूँ। 15 मार्च मान्यवर कांसीराम जी के जन्मदिवस के अवसर पर सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भीम आर्मी बहुजन समाज के लोगों को एक मैसेज है कि जो आए दिन हमारे दलित समाज को, बहुजन समाज के, मोबाइल पे यार सर, बहुजन समाज के महापुरुषों को, बहुजन समाज दलित समाज के माताओं को, बहनों को, भाइयों को, जो आए दिन मनोवादी विचार के धारा के कुछ लोग हैं जो ऐसे टिप्पणियां करते रहते हैं, तो मैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान के ऊपर भी टिप्पणियां करते रहते हैं, आए दिन बाबा साहब के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं, तो उनको मैं शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब तूफान चल पड़ा है, आंधियों के बस की बात नहीं। अब तूफान चल पड़ा है, आंधियों के बस की बात नहीं। और जो संविधान मिटा दें, अरे जो संविधान मिटा दें वो तुम्हारे बाप की औकात नहीं। वाह क्या बात है, जय भीम। जय भीम। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम जितेंद्र कुमार भारती है। मैं गोंडा की सरजमी से चल के आया हूँ। अच्छा जी। बहुत सौभाग्य का दिन है आज हमारा, जो मैं बाराबंकी की सरजमी पे बैठा खड़ा हूँ यहाँ पर। सौभाग्य की बात ये भी है कि मान्यवर कांसीराम साहब का जी का जन्मदिवस भी आज है और छठा और आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग को जो टिप्पणियाँ सब लोग करते रहते हैं, नीले बाज जो कहते हैं कि ये क्या कर लेंगे, आज के पिल्ले हैं, छुटमल है, ये क्या कर लेंगे हम लोग को देखकर, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, और जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और मैं मनोवादी विचारधारा के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये नीला हमारा पट्टा नहीं है, नीला कफन हमारा बांध के चलते हैं घर से अपने। और दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी। हम बूंद हैं, ठीक है, बूंद मुझसे खड़ा बढ़ता है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ हमें, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, ए तलवार से झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। तो हम भीम आर्मी के युवा साथी जो हैं बहुजन समाज के, हम डरते नहीं हैं, ठीक है, किसी मनोवादी विचारधारा के लोगों से। वाह भाई, मैं जोरदार ताली से भाई, क्या बात है, क्या शायरी। हर पड़ोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। वाह क्या बात। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। जी भाई देखिए, भारत का संविधान लेकर यहाँ पर आ गए हैं हमारे भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? राम बाबू बिंद। इधर आइए, इधर आइए। हम राम बाबू बिंद जी, हम आदिवासी मूल निवासी किसान कमेरे के औलाद हैं। अच्छा जी। बाबा साहब का ये बनाया संविधान है, क्या बात है। आज भी है और कल भी रहेगा, जब तक यहाँ सूरज चांद रहेगा, जब तक कि बाबा तेरा नाम रहेगा। वाह जियो। सरके का कोई शेर गजल में नहीं रखा, हमने कभी किसी लौंडी को महल में नहीं रखा। मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कभी ताजमहल में नहीं रखा। शहर के बिखरे हुए मंजर उठा ले जाएंगे, फूल चुनने वाले आकर सर उठा ले जाएंगे। रंग महलों के दरिंजे खो दिए आलम बना, वरना शहजादी को जादूगर उठा ले जाएंगे। अरे हम तो दिल वाले हैं, तेरे इस दिल को लेकर कहाँ जाएंगे, लेकिन बच के रहना उस महफिल में, वरना कहीं के लोग तुम्हें एक दिन उठा ले जाएंगे। वाह क्या बात है, क्या
नाम है सर? अपन रंगदारिया देखावाए चंद्रशेखर भैया तब यही है तो हर सरकार ये भाई मानिला हम बतिया तो हार ये भाई। वाह क्या लय है, क्या आवाज है, कुमार सानू जैसी आवाज है। भाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। भाई क्या आपने गाना गाया है, भोजपुरी से लेकर हिंदी? देखिए ऐसा है, जितने हमारे बहुजन समाज के साथी यहाँ पर आए हैं, जितने भाई जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ शायरी के माध्यम से कि आकाश में उड़ने वाली हर पंछी कोई बाज नहीं होता। आकाश में उड़ने वाली हर पंछी कोई बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उनके तरफ सर पे कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। तो संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, ये याद रखना। हम लोग इतने संघर्षशील हैं कि अब क्या बताएं, भाई के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर भाई के ऊपर आँच आ गया ना, देखिए भाई डंडे और झंडे के साथ एक और क्रांतिकारी योद्धा आ गए। नमो बुद्धाय जय भीम। सर क्या नाम है? जय भीम। मैं कंडी सेना को बताना चाहता हूं कि शायद वो लोग भूल गए हैं कि भीमा कोरे गांव 500 महारों ने मिलके 28,000 पेशवाओं को मूली गाजर के जैसे काट डाला था। वो होश में आ जाए, नहीं तो फिर भीमा कोरे गांव एक बार फिर से दोहराएंगे। एकदम मतलब मूड बना लिया है क्या आप तो आते ही आते एंट्री मार दिए। कंडी सेना वालों की हालत खराब हो गई होगी। हम लोग रात में 2 बजे रात में निकले। कहाँ से असर आए हैं? रायबरेली से। रायबरेली से हाथ में इसके लिए आए हैं कि कोई भाई सम्मान के लिए, नहीं तो 10-11 बजे आते, मगर हम लोग रात में 2 ही बजे निकले। मतलब स्पेशल कंडी सेना वालों के लिए आए हैं। हाँ, मतलब टाइम निकाल कर ये तो डंडा भी सिर्फ आदमी का झंडा और डंडा आजाद समाज पार्टी का झंडा लहरा रहा है, बाकी डंडे तो दूसरी जगह रखे हुए हैं। ओह क्या बात, मतलब जय भीम जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मनवादी जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, आइए सर, मनवादी जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, एक नहीं बल्कि देखिए आशीष तिवारी ने धमकी दिया, अभिनव सिंह ने दिया, और दीपक पंडित जो बोल रहा है कि एक बात तो धड़कौली में गोली मारा था, इस बार भी अगर बाराबंकी में आ जाएंगे। पूछना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो देश में है क्या ये मुट्ठी भर लोग, और जिस दिन हमारा बहुजन समाज, जिस दिन हमारे 85% लोग जग गए, इनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। वो तो बोल रहा था कि 1 लाख लोग पहुंचने वाले हैं बाराबंकी। कुछ नहीं है। नीले गमछे में क्या आपके ही लोग को नहीं ना बोल रहा है कि वो हमारे लोग हैं? अब उसके पास में अब बताएं क्या, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। वो कहते नहीं है। अब अपने लोग, अब हमारे चंद्रशेखर भाई के लोगों को बता रहा है कि हमारे लोग वहाँ नीला अंगोछा और ये सब ओढ़ के जाएंगे। वो डर गया है कि ताकि वो नीले अंगोछे में समझ ना पाए। कल तो लाइव आए तो बोल रहा है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं, अकेला हूँ, बस जो है चट्टान की तरह लड़ रहा हूँ, और मुझे पुलिस जो है अरेस्ट कर दे रही है और मुझे जाने नहीं दे रही है। हाँ, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर भाई तो दूर, उनके कार्यकर्ता ही काफ़ी हैं। और चैलेंज देता हूँ, अगर हिम्मत है तो आ जाए यहाँ पे, अगर मिट्टी में न मिला दिया तो। हेलो, बोलिए भाई। जय भीम भाई, मैं आपके चैनल से एक ही बात कहना चाहूँगा। वो बोल रहे थे ना कि मैं 15 मार्च को आऊँगा, वो एक बार यहाँ आके देखें। चंद्रशेखर भाई की तो दूरी बात है, वो हम जैसे भाइयों से ही निपट लें। मैं उनकी एक बात ही कहना चाहूँगा कि तुम कहो तो रास्ता बना ले हम, तुम कहो तो रास्ता बना ले हम, और जब भीमा कोरे गांव के बाद में तलवार टांग दिए हमने, तुम कहो तो दोबारा उठा ले हम। साथियों ये है मैं एक जुनून। बात और कहना चाहूंगा, वो गलतफहमी निकाल दें कि धूप से कभी समुद्र नहीं सूखा करते। ये याद रखना, धूप से कभी समुद्र नहीं सूखा करते, ये बहम निकाल देना। अगर दम है तो 15 मार्च को बाराबंकी में आके देखें। मैं बदायूं जिले से आया हूँ उन्हीं की खातिर, बदायूं जिले से आया हूँ मैं, 500 किलोमीटर चल के आया हूँ उन्हीं के लिए। बाबा साहब की कसम खा के कह रहा हूँ, वो यहाँ आके दिखाए पहले एक बार। चैलेंज दे रहे हैं। अरे डरने की तो बात ही नहीं है, चैलेंज दे। जब उन्होंने चैलेंज दिया तो मैं भी दे सकता हूँ। अभिनव सिंह, अगर आप चल के आया हूँ मैं बदायूं से, जिला बदायूं, ये याद रखना। मैं उनके लिए यहाँ आके तो दिखाएं पहले एक बार, वो गलती भी ना करें यहाँ आने की। ठीक है भाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत। संविधान जज्बे के लिए। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है? आप लोग को क्या लगता है कि इस बाराबंकी के इस ऐतिहासिक मैदान में अभिनव सिंह आ पाएगा? कमेंट करके बताइए, और हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम।